फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस दुनिया में सबसे सुलझा रिश्ता होता है सास बहू का। इस कहानी में भी एक सास बहू है, बहू माही और सास सरोज। रिवाज के अनुसार इन दोनों में भी उतना ही प्यार और विश्वास था जितना दुनिया की दूसरी किसी भी सास और बहू में होता है। मेरा ख्याल है आप सब मेरी भावनाओं को समझ ही रहे होंगे। तो इनकी जिंदगी भी आम सास बहू जैसी ही होती है। सफर एक, मंजिल एक, राहगीर और राहें अलग अलग। अब कोई भी दिन बिना गाने बजाने के पूरा ही नहीं होता था। सारा मोहल्ला इनकी तू तू मैं से परेशान था। आफत तो ये थी कि लड़ाई की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती और सुलह किसी हाल में मुमकिन नहीं होती, क्योंकि इन दोनों के पति हमेशा इनकी शिकायतों से 2 कदम दूर रहते थे। अच्छा तो इन्हें भी नहीं लग रहा था, पर इनकी कहानियों की किताब इनके मोहल्ले रिश्तेदारों में इतनी फेमस हो चुकी थी कि अब सिलेबस बदलने की हिम्मत इन दोनों में ही नहीं थी। एक दिन डोरबेल बजी और सास ने दरवाजा खोला तो सोसाइटी का गार्ड घबराते हुए बोला, आपका पोता खेलते खेलते गिर गया है, उसे गहरी चोट आई है, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। सास रोते हुए चिल्लाती है, माही जल्दी से नीचे आ, देख मोंटी को क्या हो गया है, जल्दी आ। माही घबराती हुई भागती है और पूछती है, क्यों शोर मचा रखा है, क्या हो गया? अरे तुझे सोने से फुर्सत मिल गई हो तो मोंटी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले चल, मोंटी गिर गया है। बहू तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है, मोंटी को उठाती है और गाड़ी में बैठती है। आसपास के 1-2 लोग भी साथ चलने लगते हैं। तभी पीछे से डोर लॉक करके सास आ जाती है। बहू चिल्लाती है, आपका क्या काम है वहाँ, आप यहीं रहिए, बहुत लोग हैं साथ में। सास उसकी एक भी नहीं सुनती। नहीं, मेरे मोंटी को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं, और वो जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाती है। सब पास के हॉस्पिटल पहुंचते हैं पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता। माही मोंटी को गोद में लिए थी इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। बाकी सब रिसेप्शन में रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चा है, प्लीज इमरजेंसी है, प्लीज समझिए, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही होती है। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तक उन दोनों के पति भी दुकान से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच चुके होते हैं। अचानक सास डॉक्टर वार्ड की ओर भागने लगती है, जहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती। वार्ड बॉय उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, पर वो किसी की नहीं सुनती, और जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ता है वो उसके हाथ में जोर से कैंची मार देती है, जो उसने वहीं कहीं से उठा के रख ली थी। अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं मार दूंगी। वार्ड बॉय चिल्लाता है, अरे देखो बुढ़िया पगला गई है, ये तो खून करने पे उतारू है, पुलिस बुलाओ, ये ऐसे नहीं मानेगी। पुलिस का शोर सुन के लंच कर रहे एक डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। सास रो रो के उनसे बेटे को देखने को बोलती है। सिचुएशन ऐसी थी कि उसे मानना ही पड़ता है। मोंटी को गहरी चोट आई थी, कुछ टाँके भी लगते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। आज कुछ अजीब हुआ था। मोंटी का चोट लगना नहीं, कुछ और। अपनी सास का इस तरह फूट फूट के रोना और पोते की जान बचाने के लिए उनका वो हरकत माही को रह रह के याद आ रही थी। जहां बाकी सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, पहली बार माही एकदम चुप थी। कुछ दिनों बाद अगस्त का पहला संडे आया, यानी फ्रेंडशिप डे। हमेशा की तरह उसने अपने पति और दोस्तों के लिए बैंड्स और कार्ड्स लिए थे। जैसे ही वो एक बैंड और कार्ड लेके सुबह अपने कमरे से निकली, उसके पति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। माही बोली, ये बैंड आपके लिए नहीं है, किसी खास के लिए है। और वो चुपचाप अचानक किचन में जाके अपनी सास की कलाई में बैंड बांध के उन्हें कार्ड दे देती है, ये आपके लिए है। सास अचानक सदमे में थी। सिर्फ वही नहीं, उसके ससुर और पति भी। आखिर ये क्या हुआ, कैसे और क्यों, सब जानना चाहते थे, पर पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ सांसें लेने के बाद सास ने कार्ड खोला। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, मुझे हमेशा लगता था कि हमारा कोई मेल नहीं है, हमारा साथ रहना एक सजा है, पर उस दिन हॉस्पिटल में ऐसा लगा कि कोई मजबूत कड़ी है जो हमें आपस में जोड़ती है। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी है, हमने अपने रिश्ता नफरत से निभा के तो देख लिया, जीत तो किसी की नहीं हुई, कुछ दिन दोस्ती करके भी देखते हैं, शायद हम दोनों जीत जाएं। और मेरा ये ख्याल अगर आपको ठीक ना लगे तो 10 मिनट में कूड़ा उठाने वाला आ जाएगा,
दोनों चीजें फेंक दीजिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। सास बाहर गई और वो कार्ड फेंक आई। माही को लगा उसने शायद कोई गलती कर दी, ऐसी उम्मीद करके। करीब 1 घंटे बाद मोंटी भागता हुआ आया और माही को एक कार्ड और फ्रेंडशिप बैंड देके बोला, माँ, दादी ने ये आपके लिए दिया है। माही की आंख में खुशी के आंसू थे। उसकी कोशिश काम कर गई थी। कार्ड में लिखा था, तेरा कार्ड इसलिए फाड़ के फेंक दिया क्योंकि मैं काफी समय से ये शुरुआत अपनी तरफ से करना चाहती थी। जो हिम्मत तूने दिखा दी, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चल, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। उस घर से सिर्फ हंसने की आवाज ही आती थी। मोंटी अब माँ और दादी दोनों के साथ खेलता था। पड़ोसियों ने घर आना ही कम कर दिया था क्योंकि अब फ्री के मजे ही खत्म हो गए थे। दोस्त और रिश्तेदार ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनकी कहानी का सिलेबस पूरा का पूरा कैसे बदल गया। खैर, इससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर पुराने पाप थे जो धीरे धीरे धुलेंगे जनाब। रिश्ता चाहे जो भी हो, अगर उसकी शुरुआत दोस्ती से हो तो मनमुटाव और टकराव भी इसको कमजोर नहीं कर सकते। फिर उस रिश्ते को जबरदस्ती संभालना भी नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद बड़ी खूबसूरती से निखरता ही जाता है। आइए इस फ्रेंडशिप डे के बहाने कुछ टूटी दीवारों की मरम्मत करते हैं। जो रिश्ते रूठे बैठे हैं उनकी तरफ दोस्ती का एक कदम बढ़ाते हैं, उनसे खुल के बात करते हैं। फ्रेंडशिप से बड़ी कोई थेरेपी नहीं। आइए इस थेरेपी को अपना के हर रिश्ते में नई ताजगी, नई जान डाल देते हैं। उलझे उलझे हैं कुछ रिश्ते, आज इनको सुलझा के देखते हैं। काली सफेद जिंदगी में कुछ रंग लगा के देखते हैं। दूर जा रहे कुछ अपने, इनको अपना बना के देखते हैं। रंजिशें बहुत हुई, चलो कुछ दोस्त बना के देखते हैं। स्मृति शुक्ला सरकार के पूरे परिवार को ढेर सारा प्यार और हैप्पी फ्रेंडशिप। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को अपना बना लीजिए और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।